बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने करना है। रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, फोर्थ केस है, फोर्थ टाइप है, समझ लें हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की। क्वेश्चन नंबर 5 हम किस तरह से उसको करेंगे, उम्मीद है ये पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आए होंगे। और ये तो अब हमारे पास लास्ट ही क्वेश्चंस हैं, अब इनके कंसेप्ट्स यहाँ तक पहुँचते हुए पार्शियल फ्रैक्शन के क्लियर्स हो जाने चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से नहीं देखी तो 4.4 एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 5 से आने से पहले मेरी पहली वीडियोस को अगर आप लोग देख लेंगे तो फिर ये काम आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सारी बातें डिटेल से बताई हुई हैं। x रेज टू पावर 4 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, x स्क्वायर एंड ये हमारे पास होल स्क्वायर है। स्टूडेंट्स रिपीट कर रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले चेक करेंगे कि गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर की डिग्री 4, डिनोमिनेटर की डिग्री भी हमारे पास 4, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मींस दोनों की डिग्रीज इक्वल हो गई हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तब भी इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से इंक्रीज कर जाए डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो वो तब भी क्या होती है, इम्प्रॉपर। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर बनाएंगे। उसके लिए ये मैं स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस हमारे पास होता है ये 2ab एंड 2ab जब हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये 2ab एंड b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, वो हमारे पास 4। न्यूमरेटर की डिग्री भी 4, डिनोमिनेटर की 4, इक्वल डिग्रीज हैं, तो ये इम्प्रॉपर है। इसको स्टूडेंट्स अब हम बनाएंगे प्रॉपर। वो प्रोसेस पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस हो चुका। हम x रेज टू पावर 4 को डिवाइड करेंगे x रेज टू पावर 4x स्क्वायर प्लस 4 पे। सेम है हमारे पास कोफिशिएंट भी एंड पावर भी, तो मीन्स ये 1 पे अब डिवाइड होगा, तो x रेज टू पावर 4 प्लस ये 4x स्क्वायर एंड प्लस 4। डिवीजन में जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सिंबल्स चेंज हो जाती हैं, ये अब हो जाएगा कैंसिल हमारे पास। देन इसको हम लिख सकते हैं ये -4x स्क्वायर एंड -4। ये डिग्री स्टूडेंट्स अब 2 हो गई, यहां पर 4 है, डिग्री छोटी हो गई है, तो अब ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम इसको अब लिखेंगे कैसे, इक्वल में अगर मैं इधर ही लिखना चाहूं तो ये हमारे पास 1 जो उसका रिजल्ट आया, जो हमारे पास आंसर था, और इन दोनों को यहां पर मैं प्लस और ये -4x स्क्वायर -4 ये स्टिल हमारे पास डिवाइड हो रहा है किस पर, x रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 पे। इस स्टेप को जरा गौर से देख लें। इस पूरे को अब हम मजीद पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहेंगे। ये लिखने का तरीका आप लोग को पहले भी बता चुका। फिर चलें यहाँ पर, अगर ये क्लियर बात नहीं हो रही, हमारे पास होता है ऐसे कर लें 10/3। जब हम इसको 10 को डिवाइड करते हैं 3 पर, तो 3 3s are 9 1। कैसे लिख सकते हैं अब इनको हम, 3 into 1/3। मजीद ये जो हमारे पास रिजल्ट आंसर होता है, हम इसको 3 + 1/3 लिख सकेंगे। बिकॉज अब मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा, 3 एलसीएम, तो ये 9 + 1 वही 10/3 आता है। इस वजह से ये 1 प्लस जो रिमाइंडर है स्टिल इस पर डिवाइड हो रहा है, तो एज इट इज मैंने लिख दिया। इसका आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट में भी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी यही बातें यूज होंगी। अब हमने क्या करना है, 1 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी है। उस प्रोसेस को जरा गौर से देख लें। तो क्या होगा हमारे पास, अब ये -4x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय, एक्चुअली इसका डिनोमिनेटर हमारे पास किसके इक्वल था, वो था x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर के। इक्वल में हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो हमारे पास a साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई, नेक्स्ट कांस्टेंट ऐड, डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। सॉरी, होल स्क्वायर नहीं आएगा, विदाउट पावर आएगा, अभी रिपीट नहीं करना। b के बाद हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट c, स्क्वायर की वजह से वेरिएबल मल्टीप्लाई,
और नेक्स्ट कांस्टेंट डी साथ ऐड डिवाइडेड बाई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको हम नाम दे लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन बी है। पार्शियल फ्रैक्शन हमने बना दी, इसकी लिख दी। हमारा काम अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं हर स्टेप में ए को बाय जो भी इस साइड पे डिनोमिनेटर है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये प्रोसेस हर वीडियो के अंदर, हर लेक्चर के अंदर बता रहा हूं। अब ये काम मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं। जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल, ये -4x² -4 इज इक्वल टू ये 2 1 टाइम है और ये जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये x² प्लस 2 यहां से हमारे पास बच जाएगा एंड ax प्लस b साथ मल्टीप्लाई। जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हमारे पास cx प्लस d, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी सिंपल फॉर्म में। हमें चाहिए a b c एंड d की वैल्यूज। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें इसको सिंप्लीफाई करके वेरिएबल्स को, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को जब a से मल्टीप्लाई कराएंगे ax से तो ax क्यूब, ये हमारे पास bx स्क्वायर प्लस ये 2ax मीन्स एक्स स्क्वायर को इन बोथ से मल्टीप्लाई कराया, इस 2 को भी अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ax प्लस 2b प्लस ये cx प्लस हमारे पास d इक्वेट कर लेते हैं। चलें एक स्टेप और हम इसको अगर बढ़ा लें तो ये ax क्यूब प्लस हमारे पास ये bx स्क्वायर प्लस ये 2a, ये भी x वाली टर्म, ये भी x वाली टर्म, इनको मैं सेपरेट कर दूं जरा तो यहां से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा जो मैंने राइट साइड पर लिख दिया, प्लस ये 2b एंड प्लस d, ये हमारे पास कांस्टेंट किसके इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी, ये -4x² -4 बाय कंपेयरिंग। अब हम कंपेयर कर लेते हैं इनको। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, लिखना चाहें तो वो भी लिख दें बाय कंपेयरिंग। कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। इनको जब हम स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे तो देख लें आप लोग के सामने, मैं जरा हाईलाइट कर दूं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a, लेफ्ट साइड पर एक्स क्यूब नहीं है तो वो हमारे पास 0 के इक्वल, ये b की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी a की वैल्यू, b हमारे पास इस साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लेफ्ट पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास वो -4, तो ये हमारे पास हो गई b की वैल्यू। x का कोफिशिएंट देखें 2a प्लस c है हमारे पास राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर हमारे पास x नहीं है तो वो हमारे पास 0। कांस्टेंट को अगर देख लें तो 2b प्लस d इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म इस साइड पर है वो हमारे पास -4, तो ये -4 हो जाएगा। a एंड b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्ट मौजूद हैं। अगर ये a की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं 2 इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां से c इज इक्वल टू 0 हमारे पास c की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, देखिए -4, वो मैं यहां पर पुट करूंगा 2 इंटू ये -4 प्लस d इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा -8 प्लस d इज इक्वल टू -4, देन d इज इक्वल टू -4, ये जो -8 है यहां से राइट पे शिफ्ट करेंगे +8 हो जाएगा, तो d की वैल्यू यहां पे -4 प्लस 8 हमारे पास 4 इसका रिजल्ट आएगा। a b c d की स्टूडेंट्स हमें वैल्यूज चाहिए थी, सारी की सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं कि हमारे पास किसके अंदर, इक्वेशन बी के अंदर। मैं यहां पे दोबारा लिख लेता हूं, लिखें भी सही, पुट करें ऑल वैल्यूज इन ए में जब पुट करेंगे गौर से देख लें इक्वेशन क्या बनेगी, सॉरी इसको पहले हम पुट करते हैं बी के अंदर, ये बी में पुट करते हैं सॉरी इसके अंदर, तो क्या होगा हमारे पास -4x² -4 ओवर ये x² प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू 0 तो ये हमारे पास 0 इंटू एक्स, b की वैल्यू हमारे पास 0, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 बनेगा। तो क्या हम लिख सकेंगे इसको देख लें, a की वैल्यू भी 0, b की वैल्यू जरा मैं चेक कर लेता हूं कि हमारे पास b की वैल्यूज देखें किस तरह से हुई है, बिकॉज b हमारे पास यहां पर अगर 0 हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, इसको 1 लिख दिया है, 2 टाइम्स लिखा है, b की वैल्यू भी 0, a की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो रही है 0। जरा मैं मल्टीप्लीकेशन को स्टूडेंट्स चेक करा देता हूं वैल्यूज पुट करने से पहले। जब हमने x रेज टू पावर 4 है
यहाँ से भी हमारे पास -4x² x क्यूब है, a की वैल्यू 0, बिल्कुल ठीक है जी। b की वैल्यू को जरा चेक कर लेते हैं, क्या बनेगा जी। b की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास ax, जब x² को यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास है bx²। तो b की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है, b की वैल्यू हमने निकाली हुई है -4, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, -4 ही आएगा, b की वैल्यू 0 नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही अब डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, ये x² +2 प्लस c की वैल्यू हमारी है 0 इंटू x, और d की वैल्यू हमने निकाली हुई है +4 डिवाइडेड बाई ये x² +2 होल स्क्वायर। सेम वैल्यूज हैं, जस्ट वो कंफ्यूजन हो रही थी कि b की वैल्यू में 0 पुट करा था, जबकि b हमारे पास क्या है -4 है। अब इसको जरा मजीद देख लें, इधर ही मैं चेक करा लेता हूं, ये हो जाएगा -4/x² +2, और ये हमारे पास हो जाएगा +4/x² +2 होल स्क्वायर। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसकी ये वाली वैल्यू एक्चुअली क्या थी, अब मैं बाकी पोर्शन अगर रेस कर दूं, जरा गौर से देख लें, बस फिर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद वो ये है, ये हमारे पास इस पोर्शन की ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली, रिजल्ट लिख रहा हूं, अब मैं जस्ट उसका आंसर कंप्लीट, आप लोग जरा इसका ख्याल रखिएगा। x⁴ ये x² +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1, और इसकी वैल्यू ये हम निकाल चुके हैं, वो -4/x² +2 +4 हमारे पास हो जाएगा x² +2 होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन नंबर 5 की पार्शियल फ्रैक्शन है। उम्मीद है ये वीडियो, ये पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।